हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे हमने इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, हमने 5 न्यूमेरिकल देख चुके थे। वैसे ही हम कुछ आज और न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि 2.6 न्यूमेरिकल है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल, बोथ द न्यूमेरिकल आर इन्वॉल्व इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखो, the normal boiling point of ethyl acetate is 77.06 degrees Celsius. A solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate. तो भाई यहां से समझ में आया कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसको 50 ग्राम 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसिटेट सॉल्यूशन में हमने डाला है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा इतना, क्योंकि सॉल्यूशन बना उसके बाद में लिखा है बॉइल्स एट दिस। कभी भी अगर कंफ्यूज हुआ तो यू नो वेरी वेल, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो यहां से एक बात क्लियर हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टी 84.27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये सॉल्यूशन का है, और हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T1 नॉट, जिसको हम बोलेंगे क्या बेटा, 77.06 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड, दिमाग में आ गया, क्लियर है। और इसके बाद में हमको और कुछ दिया है W2। W2 कितना है, 50 ग्राम। W1 हमको दिया है 150 ग्राम। और क्या दिया है हमको, इवेल्युएट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इफ Kb फॉर इथाइल एसिटेट। Kb हमेशा सॉल्वेंट का दिया रहता है। अगर आपको कभी कंफ्यूज हो कि सॉल्वेंट क्या है तो किसका Kb दिया है ये भी देख लो आप, यहां से ही पता चल जाता है कि सॉल्वेंट का ही Kb दिया जाता है। तो Kb की मदद से इथाइल एसिटेट क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो वही यहाँ पर देखो Kb की वैल्यू दी हुई है आपको 2.77 डिग्री सेल्सियस Kg मोल इनवर्स। जैसे आप लोग जानते हो बच्चों, हम लोग इसका हमेशा यूनिट रखते हैं केल्विन Kg मोल इनवर्स। ठीक है, यहां पर याद रखना हमेशा डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन Kg रहा, दोनों केसेस में इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे ये देखो 2.77 केल्विन केजी मोल इनवर्स, वही रहेगा, वही नंबर रहेगा, नो चेंज एट ऑल। इसमें आप यहाँ पर इट्स डिफरेंस है, डिफरेंस से बनाया जाता है, डिफरेंस से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है बताता हूं मैं आपको। तो इसीलिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। देखो बच्चों, अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था M2। ठीक है, हमको निकालना है बच्चों M2। M2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते, बट इस फॉर्मूले से हमको एक बात समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, अगर मोलालिटी एक रहती है, क्या बोला मैंने, मोलालिटी एक रहता है, तो डेल्टा टीबी और केबी सेम हो जाता है। ये दोनों हो जाएगा कैसे बच्चों, सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। और डेल्टा टीबी इज व्हाट, इट इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर किसी भी टेम्परेचर का डिफरेंस निकालू, जैसे ये टेम्परेचर है, उसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दिया, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दिया। तो जब 273 दोनों में ऐड करने के बाद में फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वही डिफरेंस आएगा जो डिग्री सेल्सियस में आता है। समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, इसीलिए इसका डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम रहेगा, वैसे ही इसका रहेगा। अंडरस्टूड। हाँ, तो बेटा ये फॉर्मूले से हमारा आंसर तो आएगा नहीं, इसीलिए हमको मोलालिटी की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बड़ा फॉर्मूला था, जैसा कि आपने देखा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी। अंडरस्टूड, ये फॉर्मूला आ गया हमारे साथ में। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे M2 के रूप में। तो M2 इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, बताओ मुझे, KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1 इन केजी। ये बन गया, समझ में आया बच्चों। अब देखो KB की वैल्यू क्या है, KB की वैल्यू 2.77 इंटू W2 कितना है, W2 हमेशा ग्राम में लिखते, मैंने आपको बताया था, इसका आएगा 50 अपॉन डेल्टा टीबी, इन दोनों के डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या था इनका डिफरेंस, यहां से 7.21 डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, दोनों ही सेम रहेगा। तो डेल्टा टीबी कितना हो गया, 7.21 इंटू
W1 कौन है 150 ग्राम, लेकिन केजी में लिखना है, तो कितना हो जाएगा ये 0.15 केजी। ठीक है, इसको रख दो यहाँ पर 0.15 केजी, और इसका फिर आप आंसर निकालो, यू विल गेट द मोलर मास ऑफ M2। हाँ, M2 की वैल्यू किस में आएगा, M2 की वैल्यू उसमें आएगा जिसमें आपने किसको रखा है, W2 को रखा है। तो आपने W2 रखा है ग्राम में, तो M2 की वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, ग्राम पर मोल में। समझ में आया, क्लियर है यहां तक का, कोई परेशानी नहीं है। शॉर्ट में एक बार बता देता हूं आपको, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दोनों दिया था हमने, इसका डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों ही कैसा होता है बच्चों, इक्वल होता है। हमको W1 W2 दोनों दिया था, W1 होना था हमको केजी में, इसलिए मैंने उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। केबी की वैल्यू भी हमको दी हुई थी, सभी को हमने पुट किया M2 वाले फॉर्मूले में। ये जो टेक्निक हमने किया, ये टेक्निक का नाम है इबुलिस्कोपी। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। इसमें देखो बच्चों, हमको दिया हुआ है W2 दिया हुआ है 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ CS2। CS2 हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, तो इसकी केबी की वैल्यू दी हुई है, कोई परेशानी नहीं, चलो अच्छी बात है। दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट, यानी ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। देखो बच्चों यहाँ पर, ये इसको मैं सर्कल करता हूं, मुझे समझ में आ गया, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। कैसे दिखाते हैं इसको, T से, T की वैल्यू हो गई। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ S, थोड़ा घुमा के पीछा पूछा न्यूमेरिकल को। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सल्फर दो तीन फॉर्म में मिलता है, S2, S8, S6, S3, कुछ भी हो सकता है। तो सल्फर कौन से फॉर्म में है ये हमको निकालना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन सॉल्यूशन, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है बेटा, T, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट दिया है, वही तो बोला, रिपीट कैसे हो गया। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है बच्चों, T1 नॉट। तो ये T1 नॉट की वैल्यू हो गई, ये T की वैल्यू हो गई, ये हमारे W2 है, ये हमारा हो गया W2, ये हो गया हमारा बच्चों W1। क्लियर है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं सबको। W2 कितना दिया है 3.795 ग्राम, W1 कितना है 100 ग्राम। इसको केजी में कर लो क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी केजी में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, दोनों टेम्परेचर हमको दिया हुआ है। T कितना दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है 319.81 केल्विन। T1 नॉट कितना दिया है 319.45 केल्विन। और क्या दिया हुआ है बच्चों हमको, केबी दिया हुआ है, केबी कितना है 2.42 केल्विन केजी मोल इनवर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक एक्स्ट्रा की चीज दिया है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल आया कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला हो, आप सबसे उसका निकालना मोलर मास। सबसे पहले क्या निकालना आप उसका, मोलर मास। क्या पूछा था आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप निकालोगे सबसे पहले किसको, मोलर मास को। इस मोलर मास को आप एटॉमिक मास से डिवाइड करना, तो यू विल गेट एटोमिसिटी। अगर एटोमिसिटी आती है 3 तो ये बन गया S3, एटोमिसिटी आती है 4 तो ये बन गया S4, एटोमिसिटी आती है 6 तो S6, एटोमिसिटी आती है 8 तो एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा S8। अंडरस्टूड, दिमाग में आ गया। तो ऐसे करना है, यानी हमारा पहला मकसद यहाँ पर है क्या, मोलर मास निकालना। मोलर मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Kb इंटू W2 अपॉन डेल्टा Tb इंटू W1। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, W2 इज इक्वल टू क्या होगा, Kb इंटू W2 अपॉन Kb इंटू W2 क्या है भाई, अपॉन डेल्टा Tb इंटू W1 इन Kg। समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब ये निकल गया आपका फॉर्मूला, अब इसकी वैल्यू पुट करो, बताओ मुझे Kb कितना था 2.42 इंटू W2 कितना है 3.795 अपॉन डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा टीबी कितना है 8145 45 5 50 50 31 36 0.36, कितना हो गए 0.36, बराबर निकाला ना मैंने, दोनों का डिफरेंस 0.36 इंटू W1 इन केजी 0.1। सॉल्व करोगे बेटा, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा 255 के करीब करीब, अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया है।
वैसे आप सॉल्व करना है, मुझे मालूम है आंसर, मैं लिख दे रहा हूं वहां पर, आप सॉल्व करो, इसका आंसर 255 के करीब करीब आएगा। ना इसके बाद हमको निकालना है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के लिए क्या करेंगे अपन, मोलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। मोलर मास कितना आया 255 डिवाइडेड बाय 32, इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 7.9, जो कि कौन है 8। कितना आया बच्चों आंसर हमारा 8 आंसर आया। इसका मतलब क्या हो गया 8 आंसर आया, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होना चाहिए बच्चों S8, तो इसलिए आंसर कितना है पाना S8। समझ में आ गया। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बिलोंग करते थे हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.8। ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में 2 केसेस इंक्लूड है। अगर आप देखोगे इस न्यूमेरिकल को, तो इसमें आप देख सकते हो कि 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया when dissolved in a 98.5 ग्राम ऑफ अ सर्टेन सॉल्वेंट। तो ये एक सॉल्वेंट है, इसके लिए W2 हो गया, ये हमारा W1 हो गया। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ केस नंबर 1। इसमें देख सकेंगे W2 की वैल्यू है 1.02 ग्राम, W1 कितना है 98.5 ग्राम। अंडरस्टूड सर। डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, देखो भाई यहाँ पर डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इतने से डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, तो कितने से डिप्रेस हुआ है 0 पॉइंट, कहा गया है 0.211, यानी डेल्टा टीएफ कितना है 0.211 केल्विन। क्लियर है। फिर उसके बाद में दिया है, फिर से दिया हुआ है 1.069609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट, उसी सॉल्वेंट में। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम केस 2, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों W2 कितना दिया है 1.609 ग्राम, और यहां पर लेकिन यहां पर अननोन कंपाउंड डाला, पहले यूरिया डाला था, यहां पर डाला था, ये केस था यूरिया वाला केस था बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूट यूरिया था, यहाँ पर क्या था अननोन कंपाउंड था। एक कंपाउंड है, हमको नहीं मालूम कौन सा कंपाउंड है, समझ में आया। W2 W1 कितना है यहाँ पर 86 ग्राम, 86 ग्राम में डाला उसने, ऑफ द सेम सॉल्वेंट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, यानी डेल्टा टीएफ कितना आया, डेल्टा टीएफ आया है 0.34 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्वेंट, और इसका मोलर मास हमको निकालना है। और कमाल की बात है, इसका मोलर मास हमको दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। कहानी बहुत आसान है, आप कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे कि आपको पता है दोनों केसेस में सॉल्यूट डिफरेंट है, सॉल्वेंट सेम है, तो सॉल्वेंट की ही एक बात है जो दोनों में कॉमन है, तो सॉल्वेंट का जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं केबी केएफ। तो यहाँ पर केएफ आएगा कि केबी आएगा, केएफ आएगा। तो बेटा हम देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले केस 1 का यूज करके आप केएफ निकाल लो, फिर ये केएफ की वैल्यू केस 2 में यूज करो और M2 निकालो। मैं आपको दोनों के फॉर्मूले बताता हूं, देखो वही कैसा होगा। केस नंबर 1 में हमको सब दिया हुआ है, W2 W1 डेल्टा TF M2 ईच एंड एवरीथिंग सब दी हुई है, देख सकते हैं फॉर्मूले में, सिर्फ KF नहीं मालूम है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला KF के लिए बनाओ, KF के लिए फॉर्मूला रहेगा क्या, डेल्टा TF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF, सॉरी गलत हो गया, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 इन kg, समझा गया, मूव किया हमने इसको। ठीक है बच्चों, अपॉन क्या रहेगा W2, ठीक है, अपॉन W2, सबकी वैल्यू पुट करो आप। डेल्टा TF कितना है आपका, कितना है 0.211 इंटू M2 60 इंटू W1 इन kg, W1 कितना था, इतना था, तो 0.0985 kg अपॉन, बराबर है ना, 98 ग्राम है, 0.098, और W1 इन kg रह गया, W2 दिया 1.02। पूरा इसका आंसर निकाल लो, आपको एक वैल्यू मिलेगी केबी की, वो रहेगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। आप लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो दैट्स गुड, सॉल्व करके आंसर निकाल लो, नहीं तो आपने अगर इतना भी रखे तो डायरेक्ट आप इसके आगे यूज कर सकते हो। देखो इसके बाद में हमारा है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमको M2 यूज करना था, M2 निकालना था। तो हमारा M2 का फॉर्मूला क्या था, KF इंटू W2 अपॉन
डेल्टा टी एफ इंटू W1 इन केजी। क्लियर है? केएफ के लिए ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करोगे आप, ये जो वैल्यू आई केएफ की, ये जो वैल्यू आई आपकी केएफ की, यहां पर आप पुट करो इस वैल्यू को। अगर आप यहाँ पर पुट कर दो तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको भी रख सकते हो। ठीक है, तो केएफ की वैल्यू आपको यहां से रखना है इनटू W2 कितना है, W2 सेकंड केस का है 1.60 अपॉन ये होगा 0.086, 0.086 और डेल्टा टीएफ दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 0.34 केल्विन, तो ये हो गया हमारा 0.34 केल्विन। तो यहाँ पर हमारा एक फाइनल आंसर आएगा ग्राम पर मोल में। क्लियर है बच्चों? तो ये तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, जनरली आते हैं ये न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो आएंगे आपको 3 मार्क के लिए आएंगे। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट? आप इसको अच्छे से उतार लेना, पूरे तरीके से अच्छे से सॉल्व करना। और ये थोड़ा मैंने कैलकुलेशन आपके ऊपर रखा है क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आप लॉग टेबल का यूज करके करो या कोई दूसरे तरीके से करो, डिपेंड्स ऑन यू। अंडरस्टूड गाइस? तो बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल कैसे करोगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको दिया है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सिंपली डायरेक्टली पूछ लिया उसने, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, यानी आपको पूछा है M2 के बारे में। इफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0. W2 की वैल्यू है 0.822 ग्राम ऑफ 18 दिस m डेसीमीटर क्यूब, यानी क्या वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 300 m डेसीमीटर क्यूब आपको ऑफ वाटर। ठीक है, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दिया है 149 mmHg। ठीक है बच्चों, और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। तो ये न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व? देखो, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, लेकिन 2 ट्विस्ट दिया है यहाँ पर, ये 2 ट्विस्ट है। अब यही 2 ट्विस्ट क्यों है बताता हूं आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू MRT, मोलैरिटी। MRT एक फॉर्मूला था, MRT की जगह हमने रखा था N2 अपॉन VRT। N2 क्या है बच्चों हमारा? N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसके फॉर्मूला बनेगा W2 अपॉन M2 अपॉन वॉल्यूम RT। ये रहता है, जो वॉल्यूम है ना, हमेशा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये हमेशा काय में होना चाहिए, लीटर में। ऐसे लीटर में रखते हैं, अगर इसकी वॉल्यूम अगर लीटर में रखेंगे, जैसे हमारा फॉर्मूले मैंने बताया था उस दिन आर का रूल मैंने आपको बताया था, आर का कैसे कैसे यूज करना। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम वॉल्यूम अगर आप लीटर में रख रहे हो तो उस टाइम पे आर अगर आप 8.314, नहीं सॉरी ये नहीं रख सकते आप, ये रखना पड़ेगा आपको 0.0821, ये 0.0821 वाला आर रखना पड़ेगा। इसका यूनिट आता है लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो उस टाइम पे पाए 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 काय में रहेगा, पाई अगर आपको निकालना है तो पाई का आंसर आएगा एटीएम में। अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप एटीएम में पुट करो, अगर आप पाई निकाल रहे हो तो एटीएम में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो चलो इसे मॉडिफाइड करते हैं, मैं आप फॉर्मूले को, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था M2। तो M2 के लिए फॉर्मूला डिजाइन करो, M2 इधर लेके जाओ, पाई इधर लेके आओ। तो M2 के लिए फॉर्मूला डिजाइन करें तो ऐसा फॉर्मूला बन गया, M2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, W2RT अपॉन पाई V। तो अब तुम्हारी बात क्लियर होगी पूरी। आर आप रखोगे 0.0821 वाला, पाई को आपको रखना पड़ेगा एटीएम में, वी को लिखना पड़ेगा लीटर में। लेकिन पाई भी एटीएम में नहीं दिया हुआ है और वी भी लीटर में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, एम डेसीमीटर क्यूब। भाई डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 300 ml मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर का मतलब होता है 0.3 लीटर। चलो एक काम हो गया हमारा, वॉल्यूम मिल गई 0.3 लीटर। वैसे ही है पाई, पाई की वैल्यू दिया है 149 mmHg, तो इसको आप डिवाइड करो 760 से, तो यू विल गेट योर आंसर इन ATM। तो अगर इसका डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.196, इसका आंसर आएगा 0.196 ATM। मिल गया बच्चों, तो ये बन गया ATM में वैल्यू। अब देखेंगे हम रखेंगे वैल्यू, W2 आएगा 0.822 इंटू 0.0821 इंटू 298 केल्विन। टेम्परेचर आपको दिया था 298 केल्विन, बराबर है ना। पाई की क्या दिया हुआ है बच्चों, पाई पाई कहाँ है, पाई 0.196,
पाई की वैल्यू है 0.196 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 0.3। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर इन ग्राम पर मोल। क्यों ग्राम पर मोल? क्योंकि आपने W2 क्या में रखे हो, ग्राम में रखे हो। अंडरस्टूड? दिमाग में आ गई बच्चों बातें? क्लियर है? तो ये हमने आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। इसके बाद में हम और न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, नमस्ते।